तो इमरान खान ऐसा जब आपको नहीं मिले तो आपके ऊपर हालात नहीं, मैं जिंदा नहीं आ पाता साहब। खुदा की कसम, अल्लाह रसूल की कसम था को बोल रहा हूँ मैं, ये जिंदगी है ये इमरान भैया की दी हुई थी। भाई अपन ये बहुत, इससे मुझे उन्होंने बच्चा बचाया। मेरे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे उन्होंने दोबारा जिंदगी सब दिया। ये सब इमरान भैया ने पूरा कांटेक्ट करा। सब जगह यहाँ कोई पैसे नहीं पूछे, उल्टा यहाँ जेब से पैसे डाल को, हाथ के पैसे डाल को, उल्टा ये कर को गई है। और अभी भी बोल रही जो मेरा सेटलमेंट कर को मुझे वहाँ से इतने पैसे इतने लाख देना कर को बोले, तो अभी भी मैं भैया के भैया बोले जो भी होता मैं करता हूँ, मैं कभी ये करो ना करता हूँ। भाई तो बहुत गरीब आदमी हूँ और मैं बहुत तकलीफ में भी हूँ। मैं इस वक्त जो भी मेरे हालत थे वो हालत के ऊपर भैया को मालूम हुआ, और भैया उनके हाथ से जो भी करी मेरे वास्ते एक ये बहुत बढ़िया ये मुझे, और अल्लाह अल्लाह के रसूल के बाद ये जो जिंदगी मिली है ये इमरान भैया की। मैं बहुत छोटा आदमी छोटा मेरी सोच बड़ी, आदमी छोटा मेरी सोच बड़ी, मेरी ताकत कम मेरे अल्लाह की ताकत बड़ी। आगे वाला आदमी कौन सा है? क्योंकि ठगों का जमाना चल रहा है, ठगों का जमाना चल रहा है, रहता कुछ बोलते कुछ है। तो इसकी वजह से ऐसे कैसे कि बड़े बड़े लोग धोखा खाते हैं, हमें भी धोखा खाते हैं। ये बताया साहब क्या मामला पेश आया आपके के वार्ड के इलाके के रहने वालों को जो है अदर स्टेट में बहुत ही दर्दनाक तकलीफ दी गई, इसमें जो है आपने उनको एक मसीहा बनकर जो है उनकी मदद फरमाई है, तो क्या पूरा मामला है, क्या वाकया पेश आया है? एक्चुअली हुआ ऐसा कि पिछले हफ्ते एक वीक पहले हमारे हल्के में वार्ड में रहने वाले कुछ लोग मेरे पास अप्रोच हुए, अप्रोच होकर के बताए कि हमारे जो भाई हैं, हमारे बहनों ही है, तो इनको महाराष्ट्र में जबरदस्ती किडनैप कर कर रख लिया है और इनको मारा पीटा जा रहा है, और इनको बुरी बुरी ऐसी हालत इनकी करके रखी है कि हम कुछ बता नहीं सकते। आप ही वीडियो देख लीजिए कि किस हालत से ये गुजर रहे हैं। मैं बोला क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, उन्होंने क्या किया है? तो जैसे ही वो बोले कि नहीं हमारे जो भाई हैं ये जो है एक बिजनेसमैन है, ये सांगली में महाराष्ट्र सांगली में जो है बिजनेस के सिलसिले में ग्रेप्स अंगूर आता ना, तो अंगूर जो है वो दो तीन व्यापारी लोगों से खरीद कर बांग्लादेश भेज रहे थे। 4-5-6 करोड़ का कुछ इन्होंने धंधा किया, टर्नओवर किया, कर्ज लेकर उधार लेकर। कुछ व्यापारी जो है उधार पर माल लेते हैं और सामने भेजकर पैसा देते हैं। वो इनका बैड लक क्या हो गया, अफजल भाई का, इनका नाम अफजल भाई, तो इन्होंने जो व्यापार किया, बिजनेस किया, पूरा पैसा उधर आने का जो था 1 करोड़ रुपीस, 4-5 करोड़ में 1 करोड़ रुपए के करीब कुछ उन्होंने बांग्लादेश वाले टिका दिए। अब जैसा बांग्लादेश वाले 1 करोड़ रुपए टिका दिए तो इनको पकड़ के उधर किडनैप करके रख लिया, मारा तोड़ा गया, बहुत बुरी तरह से इनके साथ पेश आए, जो कि ये नॉलेज में मेरे आया। जैसा ही मेरी नोटिस में आया तो मैं इमीडिएटली मेरे जो सोर्सेस हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस में मैंने सभी को राब्ता किया। उसमें एक बेहतरीन सोर्स जो था वो लीगली जाने का, तो मैंने हमारे बेलगाम के एसीपी साहब, बेलगाम के एसपी जो है भीमा शंकर गुलेट साहब को कांटेक्ट किया, राब्ता किया, तो उनसे बात की। उनसे बात कर कर देखो आप कर्नाटका के बॉर्डर में एसपी बैठे हो, अभी के बाजू में बॉर्डर में महाराष्ट्र में सांगली आता है, सांगली और तासगांव में जो है हमारे कर्नाटका के बेंगलुरु के एक व्यापारी को इन्होंने किडनैप करके रखा है, इनको इलीगली टॉर्चर दे रहे हैं, बहुत बुरी तरह से इनके साथ पेश आ रहे हैं, हर दिन जो है इनको मार रहे हैं, आप इसके लिए कुछ करो। तो एसपी साहब ने तुरंत एक्शन लिया, तो सांगली के एसपी से बात की है, सांगली के एसपी से बात करके फिर मुझसे बात की, तो बोले कि आप किसी को यहाँ से बेंगलुरु से भेजिए,
मैंने सारा बंदोबस्त किया है। फिर से हम जो है उनको जाने दो, जाकर वहां से वापस प्रोसीड कर कर लीगली आने दो करके। तो ठीक है बोल के हम लोग जो है, मैं यहाँ से हमारी एक टीम को तैयार कर कर हमारे दोस्त अजीज को डालकर और उनके भाई लोग थे 3, इन सभी को मैंने भेजा। जैसे ही ये लोग यहाँ से रवाना होकर गए, अब जैसा गए एसपी ऑफिस में राब्ता किया, डीएसपी बोला, और वो जाने के पहले मैंने एक एडवोकेट को भी अपॉइंट किया था, लॉयर को भी अपॉइंट किया था, ताकि कोई लीगल में कमी ना हो। टेक्निकली जो भी कानून के दायरे में अभी लेना देना तो रहता है इंसान का, अभी गलती इनकी नहीं है, आगे वाला पैसा रोक दिया बांग्लादेश वाला, तो इसमें इनकी गलती किधर है? तो ये जो भी पेश आ रहे हैं गलत है। तो इसलिए फिर एडवोकेट हमारा पहुंचा, एडवोकेट के साथ हमारी टीम गई, तो एसपी ऑफिस में डीएसपी मिले, एसपी नहीं थे तो डीएसपी मिलकर पुलिस स्टेशन में बोला जाओ आप कंसर्न पुलिस स्टेशन में, मैंने बोल रखी है। तो जैसे ही ये लोग पुलिस स्टेशन की तरफ जाते हैं, पुलिस स्टेशन अप्रोच होने से पहले उधर पुलिस स्टेशन के सामने ही 50 लोग से भी ज्यादा उधर आकर रौबदारी कर कर, गुंडागर्दी कर कर, पुलिस के सामने ही जो इनको छुड़ाने गए थे उनको भी पकड़ के लेके चले जाते हैं। तो मुझे फोन आता है कि ऐसा देखो, आप बोले हम जाने के लिए, हम इधर आए तो अभी हमको भी पकड़ लिया। बोला आप टेंशन मत लो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद रखो, भरोसा रखो, आप जो है थोड़ा डिप्लोमेटिकली उनके साथ पेश आओ, आपके साथ कुछ नहीं होगा, अल्लाह की मर्जी जब तक नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह आपको मैं सही सलामत उधर से निकालता हूँ। फिर मैंने एसपी साहब से बात किया, फिर अजीज से बात किया, तो दोनों को मैं बात करके फिर से ऐसा हो रहा है करके, आप जो है थोड़ा हिकमत से उनसे बात करो, हिकमत से पेश आओ, हम जो आए हैं यहाँ आपकी जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए आए हैं, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, ये जो सरीखा है ये गलत है, अगर इसको हम दूसरे तरीके से लेते हैं तो इसके ऊपर हमको अलग टाइप का, हमको भी कानून मालूम है, एक्सटॉर्शन का, किडनैपिंग का चार्जेस हम भी लगा सकते हैं। अभी ये नहीं करना है, अभी जो हमारे आदमी उधर बंद है उनको रिहा करो, और जो 3 आदमी 4 आदमी जो फिर से गए थे लेके आने के लिए उनको वापस लाओ। फिर एसपी उधर बात करके, फिर एसपी डीएसपी को डायरेक्शन देके, इंस्पेक्टर जो भी उधर गुंडागर्दी कर रहे थे, जो गलत तरीके से पेश आ रहे थे, तो उन लोग को बोला जो भी तुम लोग अभी यहाँ से लोगों को उठा के लेके गए, वापिस तुम लोग नहीं लाके छोड़ेंगे तो तुम्हारा एनकाउंटर निकलेगा। ऐसा करके एसपी ने डायरेक्शन दिया। फिर वो जो 4 लोग बेंगलोर से गए थे उनको भी रिहा कर दिया। फिर अगले दिन अफजल भाई को, तो इनका ही मेन मसला था, तो इनके साथ बातचीत करके फिर हमारे अजीज मुझे बात करवाए, तो जो भी वहाँ के मुखिया था, वहाँ के जो लीडर और वहाँ के जो पार्षद नहीं, वो तासगांव का, तो उनसे मेरी बात हुई, तो मैंने बात करके मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि भाई जो भी हुआ वो चलो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी इंसान को जानवर की तरह पेश आएंगे, ऐसा नहीं करना है, ये जो भी है गलत है, तुम्हारे लिए कुछ भी तुम्हारा प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करके देंगे, आप बस जो भी हमारे लोग हैं उनको कर्नाटका बेंगलोर वापस भेजो। अगर आप हमारे लोग को रिलीज कर कर हमारी बात को अगर आप इज्जत दे रहे हो, तो हम भी ठीक बराबर से तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हारा जो प्रॉब्लम हुआ है बांग्लादेश वालों से बात करके, बांग्लादेश में जो भी आपका पैसा रोक कर रखा है, मैं जैसा हमारी टीम यहाँ से बेंगलुरु से गोरीपाड्या पादरेनपुरा से महाराष्ट्र सांगली को भेजा, ऐसे ही बांग्लादेश को भी भेजूंगा आप लोग का हक मिलने के लिए, ये भी मैं करूंगा। बस मुझे आप ट्रस्ट कर कर मेरे लोग जो भी है बेंगलुरु से यहाँ आपकी कैद में बंद है, इनको तुम रिहा करो। तो अल्लाह ने उसको हिदायत दी, और हमारा अजीज की बहुत बड़ी मेहनत रही, अपनी जान पर खेलकर, शायद ही सबके बस की बात नहीं है, जो स्टोरी वो लोग उनके भाई आदिल और उनके घर वाले फैमिली वाले बता रहे थे, वीडियोस दिखा रहे थे, ये सब देखकर जाना बोले तो मैंने तो बस फोन पर जो भी हैंडल करना था वो मैंने फोन पर काम किया। फिजिकली जो है हमारे अजीज की मेहनत रही, फिजिकली अपनी जान पर खेलकर जाकर अफजल साहब को बचाकर बुलाकर सही सलामत लेके आए,
इसमें हमारे एसपी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, भीमाशंकर गुलेब साहब का, और सांगली के एसपी उनका भी मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ। जिस तरह से अमन से ये लोग वापस आए, ठीक उसी तरह से जो भी हर्डल्स है, जो भी इनकन्वीनियंस होकर है बेंगलुरु और सांगली महाराष्ट्र के बीच में, तो इसको इंशाल्लाह जितना जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि इसको हम सॉल्व करें। आगे किसी को भी ऐसा, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी व्यापारी कहीं पर भी इस तरह से जाकर ना फंसे। आप जो भी बिजनेस करते, काम करते, देख दिखाकर काम करना चाहिए आगे वाला आदमी कौन सा है, क्योंकि ठगों का जमाना चल रहा है, ठगों का जमाना चल रहा है, रहता कुछ बोलते कुछ है। तो इसके वजह से कैसे कैसे कि बड़े बड़े लोग धोखा खाते हैं, हमें भी धोखा खाएंगे, करोड़ों रुपए आना, गुमराह हुआ थी। तो ऐसा अगले बार अब जब हम काम करेंगे तो होश आवाज से हालात को समझकर, आगे वालों को समझकर काम करेंगे। मैं बस आप लोगों के चैनल के जरिए से अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह अगर चाहते तो जिस किसी से भी काम ले सकते थे। जैसा कि हमारा आदिल भाई बताए, भाई मैं कहीं कहीं गया, बहुत सारी जगह पे गया आपके पास आने के पहले, लेकिन सब लोगों का एक ही डिमांड था। कोई 2 लाख मांग रहा था, कोई 5 लाख मांग रहा था, कोई 3 लाख मांग रहा था, इतना खर्चा आएगा, कोई इतना लाख दो, उतना लाख दो। बात करने से पहले पैसों की बात करते थे। हमारा पास खाने को पैसा नहीं है, हमारा पास बस की टिकट को पैसा नहीं है, हमारा पास पेट्रोल के लिए पैसा नहीं है। अब हम यहाँ से महाराष्ट्र की टिकट खरीद ना बोले तो भी हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारे बड़े भाई उधर बंद है। जो कुछ भी था हमारा पास पूरा पोछ पाछ कर हमने उन लोगों के हैंड ओवर कर दिया है। अभी तो बस अल्लाह है, उसके बाद में अल्लाह के भरोसे मैं आप लोगों के ऑफिस में आया हूँ। आप हमारा हाथ पकड़िए करके बोल के हमारे आदिल भाई, करेक्ट है भाई? तो मैं मेरे सरफाई खास से, मैं बोलना ठीक नहीं, वो उन्होंने बोले, फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो भी खर्च था मैं बोला 1 रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं। यहाँ से जाने, वहां रहने, होटल में सोने, खाने पीने, जितना भी खर्चा आएगा, मैं हमारे भाई को, अजीज को बोल दिया कि जितना भी खर्चा आएगा तुम करो बोल के। मैं इनको पैसा दिया, जाने का, आने का और वापस आने तक। इन लोग मजबूर है, परेशान हाल है, इनको कोई भी किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये बोलकर अल्लाह जो मुझे दिया, मैं बहुत छोटा आदमी छोटा, मेरी सोच बड़ी, आदमी छोटा, मेरी सोच बड़ी, मेरी ताकत कम, मेरे अल्लाह की ताकत बड़ी। मैं ये सोच को हर काम जो है, कौन ते भी कैसी ते भी तकलीफ ले लग आ जाते, पहाड़ सिरपोट होले है का ना, पहाड़ सिरपोट होले है, मैं नहीं कर को नहीं बोलता, अल्लाह की उम्मीद से, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, उसके बाजू आको हाथ देता हूँ, पहाड़ को खड़े रहता हूँ, भले मैं कुचले जाता हूँ, मर जाता हूँ, जाना तो सबको एक दिन है ना। कभी भी कौन सा भी टाइम किसी का भी कायम नहीं रहा, अच्छा टाइम भी नहीं रहा और बुरा टाइम भी अल्लाह नहीं रखते। तो इसलिए हमारा यकीन, हमारा ईमान जो है, अल्लाह से स्ट्रांग रहना। ये जिंदगी जो है, ये सफर है, यहाँ हमें ट्रैवलिंग में ही सो, महाराष्ट्र जाकर नहीं, तुम्हें सांगली जाकर नहीं कीजिए 1 से 2-3 बार है। तो ऐसा क्या है, हमारा जो है दुनिया में अल्लाह हमें एक सफर के लिए भेजा है, यहाँ अच्छे काम करने के लिए भेजा है। हमारे जो अमाल हैं, हमारा जो बैंक बैलेंस है, हमारा जो भी एसेट है, वो एसेट जो है नेकियों का एसेट है, अच्छे अमाल करना वो एसेट हमारा। कोई गरीब भाई, कोई मजलूम भाई तकलीफ में है, परेशान में है, जैसा कि अफजल पाशा साहब परेशान थे, तो ऐसे शख्सियतों के वास्ते जो मजलूमा हैं, तो इनके वास्ते हमें खड़े होना, ये हमारी जो है अमाल और ये हमारी दौलत और ये चीजा से जो है अल्लाह ताला जो है हमारी आखिरत बनाते से, है कि नहीं? तो हमारा सफर यहाँ हमें है ट्रैवलिंग में ही सो। सब जने एक दिन जाना। अब कल मुख्तार अंसारी साहब का इंतकाल होगा, कैसा लाइफ करे उन्होंने, हाँ है कि नहीं? एमएलए बने, एमपी बने और बहुत सारा उनका हिंदुस्तान के अंदर
एक बड़ा नाम पॉलिटिकल और हमारे मुसलमान भाइयों के वास्ते एक शान थे। तो ऐसा कोई चीज रहने की नहीं है, सब फना होकर जाने की चीज है। लेकिन हमें जमीन पर जब तक ही चार के वास्ते जीना, अपने वास्ते कुत्ता भी जीता है, अपने वास्ते कुत्ता भी जीता है, औरों के वास्ते जीना। हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताको सो हमारी जिंदगी जो है सबको जोड़ को जीने की जिंदगी, सबको लेको चलने की जिंदगी, अच्छे कामा करने की जिंदगी हमारी। नबी हमने वो रास्ता दिखा कोई से, हमें जितना हो सके 100% तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो नहीं करेंगे, कुछ तो उनके अच्छे नेकियां, कुछ तो उनके सुन्नता हमें फॉलो कर को अच्छे कामा कर को इंशाल्लाह जब तक ये जमीन पर ही दुनिया में ही चले जाएंगे, अच्छे कामा कर को, है कि नहीं। तो मैं समझता हूँ अल्लाह ये काम जो है ये इसका क्रेडिट जो है मेरे अल्लाह और रब्बुल इज्जत कुछ जाता सो की बोले तो अल्लाह किससे काम लेना, कब काम लेना, कैसा काम लेना, ये अल्लाह से हो सकता सो। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है मुझ जैसे एक छोटे शख्सियत के हाथ से इतना बड़ा काम लिया कर को शुक्रिया। बोलो, क्या नाम आपका, क्या बिजनेस करते हैं, क्या हवाला है यहाँ पर, मेरा नाम किस तरह से मदद आपको मिली है? मेरा नाम अफजल पाशा, मैं लाहौर पल्ले से हूँ। मैं ताजगांव महाराष्ट्र सांगली वहाँ पर अंगूर के व्यापार की वजह से गया था। तो व्यापार सब अच्छे से अच्छा चल रहा था, थोड़ा लेन देन की वजह से थोड़ा गड़बड़ों को मुझे उधर कैद कर को रखे थे। और मेरे वहाँ पर मैं किसानों से तो लेन देन में कुछ भी नहीं कराया था। तो मैं लिया था माल, व्यापारी से माल लिया था। तो व्यापारी क्या कर दिया, मेरे ऊपर डाला गया, उमेश लेको को बोला गया। तो पूरे किसान क्या करे, मुझे पकड़ ले को एक जगह पर जंगल में एक रूम में कैद कर को रखे थे। और मुझे मेरे ऊपर रात को पीलेगा को टॉर्चर करना, मारना, तोड़ना, ऐसा सब ये करे। और कोई बोलता दाढ़ी जला दो, कोई बोलता इसे छोड़ो ना को टुकड़े मार डालो, ऐसा करो। कितने दिन पहले का वाकया है, कब हुआ क्या? मैं आज बेंगलुरु को आया, मैं ये हमारे इमरान भैया की वजह से मैं यहाँ आया। ये रमजान का मामला है। जी जी रमजान का मामला है। और मेरे ऊपर जुल्म तकरीबन 15-16 दिन मेरे ऊपर बहुत जुल्म चला, मुझे खाना पानी कुछ ऐसा बहुत परेशानी, मुझे बहुत चीजें, बचाने वाले नहीं थे। कोई नहीं था। और मैं बहुत जनों को वीडियो बना के मोबाइल से मेरे भाई को मैं डालता था, भाई ऐसे ऐसे हो गया है, बहुत तकलीफ में हूँ मैं। बेंगलुरु के बड़े बड़े लीडर आए, इनसे भी जाको जरा बात कर को रहती, क्या भी ये कर भाई को बोला था मैं, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिए। तो वहां जहां भी मेरा भाई जाता तो बात क्या आती है, पैसे पूछते, तो उनकी आज्ञा रहती ना। अब उन्होंने बोलते वहां बात करना तो मुझे कितने देती, 2 लाख दिया लो, 4 लाख दिया लो, काम करा को दिया तो ऐसा ऐसा सब करते थे। तो हमारे हमें पूरा तुड़िए थे, हमारे पास कुछ भी नहीं है। कितने कितने मदद मांगे थे? मैं वीडियो में बना को हमारे जमीर अहमद साहब को भी डाला, लेकिन उन तक वो वीडियो पहुंचा नहीं पहुंचा वो मुझे मालूम नहीं। मैं मदद बहुत 3-4 वीडियो बना को मैं डाला, और मेरा भाई उधर उनके ऑफिस तक भी जाको है। तुम्हारी हालत क्या थी? मेरी हालत उस टाइम पर बहुत खराब थी हालत। मुझे दाता ऐसा पूरा मार को ये करते हैं, और यहाँ पूरा पसलियां को इधर सब पूरा मुझे बहुत जगह मारा पड़ गई। तो मैं बात करने की कंडीशन में नहीं था। तो मैं मेरे भाई से ये करना, फिर मेरा भाई मुझे फोन करता, नहीं भाई हर आदमी पैसा पूछ रहा, मैं पैसे कहाँ से ले लेता हूँ फिर वो बोल को। बाद में फिर एक हमारे रिश्ते के बाबू जी, तो उन्होंने क्या करे, सीधा आपको यहाँ 13 क्लास में जो हमारे कारपेंटर साहब जो गोरी पढ़ लेके इमरान पाशा साहब जो है उनके पास आपको यहाँ उन्होंने क्या करे, हमारे एरिया के तुम्हें ये है कि नहीं? मैं लायर पढ़ लेगा, अच्छा, तुम्हें मैं लायर पढ़ लेगा, लेकिन उन्होंने ये हैं के उन्होंने क्या करे, उन्होंने एक हमारे इमरान पाशा साहब को ऐसा गरीबों को मदद करने वाले, मैं जाको तुम्हारे वास्ते उनके पास में मदद पूछता हूँ फिर को बोल को उन्होंने यहाँ आए आको उन्होंने ऐसा ऐसा पूरा इमरान भैया से पूरा बोलने के बाद में तो उन्होंने इमरान भैया क्या करे, पूरा समझ को जैसा करना क्या करना इमीडिएट काम करे, ना बगैर पैसे कुछ भी नहीं, उनके खुद के पैसे कितने क्या किसे क्या दी पता नहीं,
लेकिन फिर वहां यहाँ से टीम बना को मेरे भाई को, हमारे इमरान भाई के जो अजीज भाई हैं, इनको एक टीम बना को पूरा खर्चा पानी वहाँ रहने रूमा का खाने पीने हर चीज को कई पैसे अपने जाती रुपए डाल को इनको पूरा मदद करे। और मुझे वहां से बड़े बड़े जो बेलगाम के जो एसपी साहब थे वहां से कांटेक्ट करके पूरा ये सब इमरान भैया ही पूरा कांटेक्ट करा है। सब जगह गए, पैसे पूछे, यहाँ है पैसे, यहाँ कोई पैसे नहीं पूछे, उल्टा यहाँ जेब से पैसे डाल को हाथ के पैसे डाल को उल्टा ये कर को भेजे। और अभी भी बोल रही जो मेरा सेटलमेंट कर को मुझे वहां से इतने पैसे इतने लाख देना कर को बोले, तो अभी भी मैं भैया के तो भैया बोले जो भी होता मैं करता हूँ, तो मैं क्या भी ये करो ना करता हूँ। मैं एक तो बहुत गरीब आदमी हूँ और मैं बहुत तकलीफ में भी हूँ। मैं इस वक्त जो भी मेरे हालत थे वो हालत के ऊपर भैया को मालूम हुआ और भैया उनके हाथ से जो भी करी मेरे वास्ते एक ये बहुत बढ़िया ये मुझे। और अल्लाह अल्लाह के रसूल के बाद ये जो जिंदगी मिली है ये मुझे इमरान भैया की वजह से मिली। उम्मीद थी क्या तुमने वापस नहीं नहीं मुझे उम्मीद नहीं थी। और मैं बीच में क्या करिया, अजीज भाई आने से पहले मेरा भाई एक बार आको गया था, उससे पहले भी एक बार आको गया था, 2 बार आको पेड़ होको गया मेरा भाई, 2 से 3 बार। जब मैं सोच दिया नहीं होता अब ये कैसा भी मुझे मारती जान सेच कर को बोल को, क्योंकि तो वहां पर हथियार मेरे सामने थे और वो ओपन बोलते थे वो मेरे पीछा बना को ले को तुझे एक काम भी दफना वाले पे भी अपना कौन भी पूछते नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। जी कोई नहीं आया उधर मेरे वास्ते कोई नहीं आया। क्यों क्यों बोले तो चेहरे पे मेरी सुन्नत थी, चेहरे पे मेरी सुन्नत थी, तो उस वजह से बहुत हेवी टॉर्चर भी हुआ मेरे ऊपर। तो मैं उनको कुछ भी बोले तो मार खाना। तो मेरा भाई जब आया तब मैं अपने आप को सोच लिया। तो उधर जो जगह पे थोड़े मेरी बैग में थोड़े मात्रे थे अलग अलग, और भी थोड़े वो जगह पे क्या दवाई होती है ना मेडिकल में, वो दवाई थी, वो सारा मैं क्या किया तोड़ तोड़ के इकट्ठा करके एक पेपर में लपट के एक जगह पे रखा था। जो वक्त आ गया है मेरा अभी जाने का, ये रमजान का महीना है और मैं ऐसे भी मरूंगा वैसे भी मरूंगा। अभी मैं मेरी जिंदगी से मैं हार चुका था। जब मेरा भाई आया तो मैं इसे जब जैसा मैं उसको देखा तो मुझे ऐसा लगा कम से कम ये बॉडी तो भी घर को चले जाएंगे, घर को बोल को मेरे भाई को दिया। भाई मुझे निकालता क्या गया, इन्हें भी मेरा भाई बोला मेरे हाथ से नहीं होता भाई मुझे माफ कर डालो। सगे भाई मेरा भाई आदिल मुझे माफ कर डालो। मैं बहुत जगह गया गिड़गिड़ आया, कौन भी मदद करने तैयार नहीं कर को। मेरा भाई भी वो पोजीशन को था, वहाँ आदमी बहुत थे और उसे भी बिठा लेने के वास्ते रेडी से थे। तो मैं क्या करिया जो भी दवाइयां थे मेरे पास पूरे उठाया खोला खाले को पानी पी लिया। फिर भी अल्लाह की मर्जी क्या है, अल्लाह ताला मुझे दोबारा जिंदगी इन्हें मैं दवाई खाने के बाद मुझे थोड़ा सुस्त बॉडी एकदम पूरी ढीली पड़ी। तो फिर उन्होंने लोग क्या करे ले गया कहा ये ऐसा मर्डर केस होता है वो बोल को, फिर हॉस्पिटल को लेको जाता फिर ले को आए। उसके बाद में मेरे भाई को पकड़ लो, इन्हें क्या तो भी एक करता कर को बोल को इसे ये करे, मैं इसे इशारा कर को वहां से भेज देगा तो मेरा भाई वहां से चलेगा। जाने के बाद फिर थाने को मुझे नहीं तो मेरा भाई मेरा थाने के पास गया तो वो क्या बोले वो एनसीआर, वो एनसीआर इन्हें कराया तो पुलिस आई आने को। फिर मुझे वहां से हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन को ले होगा जाने हमें क्या किस्सा है ऐसा ऐसा बात करे। फिर उन्हें भी वहां भी जो इंस्पेक्टर साहब थे उन्होंने क्या बोले ठीक है तो अब जाना तो जा चक्का दे को जा कर को बोला। तो मैं देने के वास्ते भी तैयार था। तो फिर रात को मुझे फिर उन्होंने बोले चक्का दे को जा, लेकिन इन्होंने क्या करा फिर मुझे ले लेगा को वॉच गोल्डन में बंद कर डाला। फिर बंद कर डाल को न्यूज पेपर वो हमारे अंगूर के बड़े बड़े बंडला बंडला रहती वो सारे अंदर डाल दो और क्रेट से जो प्लास्टिक के क्रेटा आती ना वो दाल को अंदर लगा लो को ऐसा बातें कर लेते हैं। उस टाइम पर मैं फिर एक वीडियो बनाया, वीडियो बना को छोड़ा मुझे बचाओ मैं बहुत ये हूँ घर को बोल को। वीडियो सारे मैं आपको दिखाऊंगा और दिन और डेट के साथ में वीडियो से वो सारे। उसके बाद में उन्होंने थोड़ा भी मेरे ऊपर ये करे नहीं, बाद में ये फिर यहाँ पर आके मदद मांगने से
हमारे इमरान भैया मुझे निकाले। अगर इमरान पाशा साहब की मदद आपको नहीं मिलती तो आपके ऊपर हालात नहीं, मैं जिंदा नहीं आता था साहब, खुदा की कसम, अल्लाह रसूल के कसम खा को बोल रहा हूँ मैं, ये जिंदगी ये इमरान भैया की दी हुई जिंदगी। भाई ओपन मुझे बहुत, इससे मुझे उन्होंने बच्चा बचाया, मेरे बहुत छोटे छोटे बच्चे ही मुझे उन्होंने दोबारा जिंदगी दी। सब भैया, हमारा नाम मेरा नाम अफजल पाशा।